गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे विषय सूची के बारे में। तो विषय सूची के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर था वो दहन और ज्वाला है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दहन और ज्वाला चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, दहन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि पदार्थ क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्सटेंस। तो पदार्थ वे सभी चीज़ें हैं जो हम अपने आँख से देख पाते हैं, अर्थात हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ का यहाँ पर दहन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक है दाह्य पदार्थ, इसी को कहते हैं दहनशील पदार्थ। यानी दहनशील पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो दहन की क्रिया को सपोर्ट करते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि जो जलते हैं उसको हम लोग कहते हैं दाह्य पदार्थ। जैसे मान के चलिए कि सूखा लकड़ी हो गया, और गांव सब में देखते होंगे गोईठा, ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मान चलिए मोमबत्ती हैं, ठीक है, उसके बाद मिट्टी का तेल है। ये सब जो है दहनशील पदार्थ में आता है। दूसरा, अब हम लोग इसके बाद समझते हैं, तो दूसरा हम लोग समझते हैं अदाह्य पदार्थ, या इसको कहते हैं अदहनशील पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो नहीं जलते हैं। जैसे मान के चलिए पत्थर हो गया, उसके बाद भींगा हुआ बहुत चीज़ होता है, जैसे भींगा हुआ लकड़ी, शीशा, बालू इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, हम लोग दहनशील और अदहनशील पदार्थ को समझे अभी। अब इसके बाद एक टर्म है इसमें, दहन के पोषक, यानी सपोर्टर ऑफ दहन का, यानी जो सपोर्ट करता है, यानी वे पदार्थ जो दहन की क्रिया को सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं दहन का पोषक। तो दहन का पोषक उसको कहते हैं जो दहन की क्रिया को सपोर्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन गैस जो दहन की क्रिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस हैं, इत्यादि। इसके बाद अगला पॉइंट है दहन के अपोषक। अ मतलब होता है नहीं, यानी जो दहन की क्रिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो दहन की क्रिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दहन के पोषक, अपोषक, माफ़ कीजिएगा, अपोषक। अब जैसे इसमें आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे CO2, यानी इसका सूत्र होता है CO2। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर अगर आग लगती है तो उस जगह पर जो हम लोग देखते हैं कि जो है दहन के अपोषक, यानी वहाँ पर CO2 यानी का जो सिलेंडर होता है, वो बैंक वगैरह सब में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक लाल रंग का जो है ना सिलेंडर लटका हुआ रहता है। उस लाल रंग के सिलेंडर में
जो है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक अम्ल होते हैं, एक क्षारक होते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो जलने वाले पदार्थ के चारों तरफ ये क्या करता है, घेर लेता है। तो घेरने के बाद होता है क्या कि वहाँ पर ऑक्सीजन का संपर्क को ये तोड़ देता है, इसीलिए जलने वाले पदार्थ जो हैं वो जलने से बच जाते हैं, यानी वहाँ पर जो दहन की क्रिया है वो रुक जाती है। अर्थात वहाँ पर CO2 जो है वो दहन की क्रिया को रोकने का काम किया, इसीलिए CO2 को हम कहते हैं दहन के अपोषक। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि दहन क्या है। दहन की दहन, ये दहन हम किसको कहते हैं, तो दहन उस रासायनिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कि दहनशील पदार्थ, जैसे कोई भी लकड़ी ले लिए, सूखा हुआ लकड़ी, सूखा लकड़ी में जब हम आग लगाते हैं तो वो जलने लगती है, तो जलने के बाद उससे प्रकाश निकलती है और साथ ही साथ ऊष्मा यानी हीट भी उत्पन्न होती है। इसीलिए हम लोग दहन की क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दहन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो वो जलने के बाद मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दहन की जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कोई पदार्थ जलने के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद किसी भी पदार्थ के जलने के क्या शर्त हैं, यानी दहन के क्या शर्त हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दहन का शर्त यानी कोई पदार्थ कैसे जलेगा, तो सबसे पहला बात है इसमें कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा है हमारा ज्वलन ताप की प्राप्ति। यहाँ पर एक बात आया ज्वलन ताप, इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, यानी ज्वलन ताप किसको कहते हैं। तो ज्वलन ताप उस ताप को कहा जाता है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी ये समझे कि दहन के शर्त को, तो दहन के शर्त की जहाँ तक बात है, इसमें 3 बातों का ख्याल रखिएगा। पहला ख्याल रखिएगा कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा कि दहन के पोषक पदार्थ यानी जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा बात याद रखिएगा कि ज्वलन ताप की प्राप्ति।
तो ज्वलन ताप यानी जब तक कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक वो जलना शुरू नहीं करता है। प्यारे बच्चों, बाद बाकी आप लोगों से हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप लोग सभी इसको अच्छे से देख करके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।